मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएसटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे ग्वालियर जिले की पूर्व विधानसभा सीट की। ग्वालियर पूर्व विधानसभा का सियासी इतिहास। एमपी की सियासत का केंद्र रही ये विधानसभा बेहद खास है यहाँ का सियासी समीकरण। कभी बीजेपी का अभेद्य गढ़ थी ये विधानसभा। मध्य प्रदेश की सियासत पूरे देश में एक अलग पहचान रखती है। यहाँ की राजनीति बड़ी दिलचस्प होती है। वैसे ही दिलचस्प होते हैं यहाँ के विधानसभा चुनाव। किलों और रियासतों के लिए मशहूर ग्वालियर भी इससे अछूता नहीं है। कहते हैं ग्वालियर और चंबल का अपना सियासी इतिहास रहा है। एक तरह से इसे राजनीति का केंद्र भी माना जाता है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता इस अंचल से आते रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में ग्वालियर चंबल बेहद अहम रोल अदा करता है और उससे भी ज्यादा है ग्वालियर पूर्व विधानसभा की सियासत। मध्य प्रदेश की सियासत का बड़ा केंद्र कही जाने वाली ग्वालियर पूर्व विधानसभा का सियासी समीकरण बेहद खास और दिलचस्प है। मध्य प्रदेश की ग्वालियर पूर्व विधानसभा वो विधानसभा सीट है जहां से संचालित होती है ग्वालियर की राजनीति। ये वीआईपी सीट है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट वैसे तो साल 2008 में अस्तित्व में आई, लेकिन इससे पहले ये मुरार विधानसभा सीट का हिस्सा थी। इस सीट को बीजेपी के सबसे अधिक मजबूत किले के रूप में माना जाता है। यहाँ पर अब तक 10 विधानसभा चुनाव हुए हैं। यहाँ केवल 2 बार ही कांग्रेस जीतने में कामयाब हो सकी है, वहीं 8 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। ये एक ऐसी सीट है जहाँ पर जातिगत समीकरण ज्यादा मायने नहीं रखते। ये ग्वालियर जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है। वीआईपी ऑफिस से लेकर अधिकारियों के आवास भी इसी विधानसभा में मौजूद हैं। इस विधानसभा इलाके में एक ओर संपन्नता है तो दूसरी ओर गरीबी। जिला मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय सहित बड़े सरकारी दफ्तर भी इसी विधानसभा में आते हैं। ग्वालियर जिले के साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल का सबसे बड़ा दाल बाजार और लोहिया बाजार भी इसी विधानसभा में आता है। इसलिए यहाँ के शहरी निवासी विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका में रहते हैं। ग्वालियर पूर्व ग्वालियर शहर का सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत है। एक तो जितना ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब इसी विधानसभा क्षेत्र में निवास करते हैं। कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस, हाई कोर्ट, जिला पंचायत का ऑफिस, यानी और इसके अलावा जीएसटी का ऑफिस, अब कोर्ट भी आने वाला, तो सारे इसी इलाके में मौजूद हैं। सबसे पॉश इलाका अगर कहीं शहर में है तो वो इसी क्षेत्र में है। लेकिन अगर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र देखें तो इसमें बहुत सारे नए ग्रामीण क्षेत्र भी हैं जो डेवलपिंग एरिया हैं। 5-6 विधान वार्ड इसमें शामिल किए गए जो अब शहरी क्षेत्र में आ गए ग्राम पंचायत से, तो उनके डेवलपमेंट का इलाका भी है। कैंटनमेंट एरिया इसके क्षेत्र में आता है। बहुत सारा व्यापारिक क्षेत्र इसमें आता है। तो मतलब एक मिक्सचर है इसका। लेकिन खास बात यह है कि पढ़ा लिखा इलाका है ये पूरा का पूरा। व्यापारी हैं तो पढ़े लिखे वाले व्यापारी हैं। अधिकारी कर्मचारियों का पूरा इलाका इसी में आता है। सारी कॉलोनीज इसी में आती हैं। ग्वालियर पूर्व विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 3,36,201। पुरुष मतदाता 1,73,777। महिला मतदाता 1,52,408। अन्य मतदाता 16। ग्वालियर पूर्व विधानसभा में जातिगत समीकरण। क्षत्रिय समाज के 35,000 मतदाता, वैश्य समाज के 30,000 मतदाता, ब्राह्मण समाज के 22,000 मतदाता, दलित मतदाता 80,000, मुस्लिम समाज के 10,000 मतदाता,
कुशवाहा समाज के 15,000 मतदाता, तो बघेल समाज के 12,000 मतदाता ग्वालियर पूर्व विधानसभा में हैं। ग्वालियर की पूर्व विधानसभा की बात करें तो यहाँ 3 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 1,73,000 पुरुष मतदाता और 1,52,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। ग्वालियर की विधानसभा मुख्य रूप से शहरी विधानसभा है। यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस से लेकर शहरी महकमे के सारे कार्यालय हैं। वहीं कैंटोनमेंट एरिया भी इसी विधानसभा में आता है, जिसके कारण यहाँ जातिगत समीकरण उतना हावी नहीं होता। छतरपुर विधानसभा का चुनावी समीकरण। साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के मुन्नालाल गोयल और बीजेपी के अनूप मिश्रा चुनाव मैदान में उतरे थे, जहां मुन्नालाल गोयल को 35,567 वोट मिले थे तो अनूप मिश्रा को 37,105 वोट। अनूप मिश्रा ने इस चुनाव में जीत हासिल की थी। जीत का अंतर 1,538 वोट रहा। वहीं साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में ये मुकाबला बीजेपी की माया सिंह और कांग्रेस के मुन्नालाल गोयल के बीच था, जहां माया सिंह को 59,824 वोट तो मुन्नालाल गोयल को 58,677 वोट थे। इसमें जीत का अंतर 1,147 वोटों का रहा। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से मुन्नालाल गोयल इस चुनाव मैदान में उतरे थे और उन्हें इस चुनाव में जीत हासिल हुई थी। उन्हें कुल 90,133 वोट मिले थे तो बीजेपी के सतीश सिंह सिकरवार को हार का मुंह देखना पड़ा था। उन्हें 72,314 वोट मिले थे। दोनों के बीच वोट का अंतर 17,819 वोटों का रहा। इसके बाद साल 2020 में यहाँ उपचुनाव हुए, जहां बीजेपी की ओर से मुन्नालाल गोयल तो कांग्रेस की ओर से सतीश सिंह सिकरवार चुनावी मैदान में उतरे। यहां सतीश सिंह सिकरवार को 75,342 वोट मिले और उन्हें जीत हासिल हुई। वहीं मुन्नालाल गोयल को 66,787 वोट मिले। इन दोनों के बीच वोट का अंतर 8,555 रहा। मध्य प्रदेश की सियासत का बड़ा केंद्र कही जाने वाली ग्वालियर पूर्व विधानसभा का सियासी समीकरण बेहद खास और दिलचस्प है। 2008 और 2013 में यहाँ बीजेपी ने अपना जीत का परचम लहराया था। 2008 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा यहाँ से चुनाव जीते। उसके बाद 2013 में यहाँ सिंधिया राज परिवार से ताल्लुक रखने वाली माया सिंह ने जीत हासिल की। पहले इसे बीजेपी का एक अवैध किला कहा जाता था, लेकिन 2018 में हुई जाति हिंसा से बीजेपी को यहाँ खासा नुकसान हुआ। साल 2018 में बीजेपी के टिकट पर लड़े सतीश सिंह सिकरवार कांग्रेस प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी मुन्नालाल गोयल से चुनाव हार गए। मुन्नालाल गोयल ने बीजेपी के सतीश सिकरवार को 17,819 मतों से करारी शिकस्त दी, लेकिन मुन्नालाल गोयल ने कांग्रेस से बगावत कर दी। उन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2020 में उपचुनाव हुए तो मुन्नालाल गोयल बीजेपी के टिकट पर पूर्व विधानसभा से चुनाव लड़े। वहीं सतीश सिंह सिकरवार ने भी बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन ये उनके लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। जबकि मुन्नालाल गोयल को बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना महंगा पड़ गया। उनकी उपचुनाव में करारी हार हुई। क्या है स्थानीय मुद्दे? मुरार नदी की बदहाली, बाजार में पार्किंग की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। ग्वालियर पूर्व विधानसभा में मुरार नदी की बदहाली भी बड़ा चुनावी मुद्दा है। जब चुनाव आते हैं तब मुरार नदी का जिक्र जरूर होता है। मुरार नदी कभी जीवनदायिनी नदी थी। इस नदी के पानी का उपयोग लोग नहाने और पीने के पानी के लिए भी करते हैं, लेकिन नेताओं की उदासीनता ने इस नदी को नाले में तब्दील कर दिया। एनजीटी ने भी इस नदी को वापस इसके मूल स्वरूप में लाने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक मुरार नदी नाले से नदी में तब्दील नहीं हो पाई है, जबकि ये केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट में शामिल है। मुरार नदी की दुर्दशा पर स्थानीय निवासी बेहद दुखी और नेताओं से नाराज हैं। प्रदेश में चुनाव हो और ग्वालियर पूर्व विधानसभा की मुरार नदी की चर्चा ना हो, ऐसा कभी होता नहीं है। आप देखिए सामने तस्वीरें, ये मुरार नदी है। कभी ये जीवनदायिनी नदी थी, यहाँ की लाइफलाइन ये कही जाती थी। लोग इसमें स्नान करते थे और यहाँ तक कि पेयजल की आपूर्ति भी इसी नदी से होती थी, जो अब गंदे नाले की शक्ल में तब्दील हो चुकी है। और ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भी शामिल है। नगर निगम इसका जीर्णोद्धार कर रहा है, क्योंकि एनजीटी के आदेश हैं कि इसे पुनः इसके मूल स्वरूप में लौटाया जाए। लेकिन वादे होते हैं, दावे होते हैं।
हकीकत में वो तस्वीर जो है वो आपके सामने है। आज तक मुरार नदी अपने पुराने स्वरूप में नहीं लौट पाई है, जबकि नेता बड़े बड़े दावे करते हैं और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि करोड़ों रुपए का फंड स्वीकृत है, काम चल रहा है, लेकिन काम कहाँ चल रहा है वो नहीं दिखता। हम यहाँ के लोगों से ही बात करेंगे जिन्होंने इस नदी में जो अब नाले में तब्दील हो चुकी है उसमें नहाया भी है और उसका पानी भी इस्तेमाल किया है। हेलो जी हाँ, जब ये नदी साफ़ सुथरी थी तो इसमें जो बीजेपी के विधायक ध्यानंद सिंह जी बने पीएचई के, वो उन्होंने सारी शिविर की लाइनें इसमें डाल दी मुरार नदी में, तो ये पूरी गंदी हो गई। इसलिए क्योंकि पूरी हो गई, मेन लाइन तो बनाई नहीं उन्होंने। पहले क्या स्थिति थी? पहले तो ये थी कि इसमें पैसा डाल दो, पैसा उठा लेते थे और हम भी नहाते थे स्कूल से आके, और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे अपने बैलों को ला के यहाँ पे रख के नहाते थे, खाना बनाते थे और रोटी बनाते थे, इसी पानी को पीते थे। ये बहुत बड़ी यहाँ की देन थी, इससे सारा क्षेत्र भी खुशहाल था और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी खुशहाल थे। आज स्थिति ये है कि इसको गंदे में परिवर्तन कर दिया है। अब मुन्ना लाल जी हमारे यहाँ विधायक थे पूर्व, उन्होंने जो फंड जो आया उनका, जो सरकार बदली तो उन्होंने 17 करोड़ रुपया वापस कर दिया गवर्नमेंट को, इसमें लगाया नहीं। तो अब क्या होगा? तो इस क्षेत्र का विकास तो जब ही होगा ना जो गवर्नमेंट ध्यान देगी। गवर्नमेंट को जुल्फे वादे ये कह दिया, जाकर पूजन कर दिया, भांड हरियर फोड़ दिया, काम होता नहीं है साहब, काम नहीं हो रहा है। ये पूरा जहाँ से क्षेत्र आज तक नहीं हुआ और गंदगी की गंदगी हो रही है। यहाँ लोग बीमार पड़ रहे हैं, रोज हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, इसका कोई देखने सुनने वाला कोई है नहीं। जी आप बताइए क्या लगता है जो वायदे थे? अरे ये वादे हैं इस मुरार में, कहीं का प्रोजेक्ट तो आया था पैसे का, लेकिन आता किसके लिए? नेता लोगों के लिए। नेता लोग प्रोजेक्ट तो कर देते हैं पास, लेकिन खा जाते हैं, काम नहीं होता उनका। नगर निगम जितने भी आते हैं ऊपर की सफाई करे जाते हैं, लेकिन नदी की सफाई कोई नहीं करता। घर फोड़े जाते हैं, जिनके बगल के मकान है वो फोड़े जाते हैं। आपने इसको पहले कैसे देखा? नहीं ये होता। नदी कैसी थी पहले? नदी में से मैं नहाते थे, लोग बाग आते थे सवेरे उठ के, तो यहीं पे सनी स्नान करते थे, अपने कुल्ला उल्ला यहीं पे करते थे नदी में, अपने होश में हमने ये देखा। पानी पी भी लेते? पानी पी लेते थे, जब कुल्ला कर लिया तो पानी पी लिया। पानी अगर आदमी ने कुल्ला कर लिया तो पानी पी लिया इसमें। लेकिन प्रोजेक्ट आता, लेकिन आता किसके लिए? जो मंत्रियों के विधायक वगैरह जे वो खा जाते हैं पैसे, जहाँ कोई काम नहीं होता आते हैं, उनकी मशीनें आती हैं, नल्ले को अपना कूड़ा कचरा अपने एक तरफ वो कर जाती हैं, लेकिन उसमें जो कुछ काम होना है ना, जो हकीकत का काम होना वो नहीं होता। बोर्ड लगे जाते हैं, सारे हो जाते हैं और बाबा आकर प्रोजेक्ट में पहुंच जाता है, काम हो गया, लेकिन काम कहीं नहीं होता। बस जब बरसात का टाइम आया तो ने काम कराने के लिए चालू कर दी, मशीनें छोड़ दी, वो कचरा लगा दिया, पानी एक तरफ कर दिया। बिल्कुल, तो देखिए जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुरार नदी के नाम पर पैसा तो खूब आता है, लेकिन नेता लोग उस पैसे का क्या करते हैं, ये उनके आरोपों से आपने सुन लिया। ये बेहद महत्वपूर्ण है। एनजीटी इस पर आदेश दे चुकी है कि मुरार नदी का जीर्णोद्धार किया जाए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में ये शामिल है, करोड़ों रुपए का फंड आया है, लेकिन उस फंड का आज तक कोई अता पता नहीं है। ग्वालियर पूर्व में मुरार का सदर बाजार बेहद महत्वपूर्ण है। इसे मिनी सुपरमार्केट और मिनी महाराज बाड़ा भी कहते हैं। यहाँ सोने चांदी के कपड़े, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, किराना सभी की दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पार्किंग की सुविधा न होने से व्यापारी परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि मार्केट में हाथ ठेले खड़े होने से सदर बाजार में ट्रैफिक जाम होता है, पार्किंग के लिए जगह नहीं है। ठेलों के लिए पूर्व में हॉकर जोन बनाया गया था, लेकिन ठेले वाले हॉकर जोन में न जाकर यहीं बीच सड़क पर ठेले लगाकर बाजार को व्यवस्थित कर रहे हैं। ग्वालियर पूर्व विधानसभा का सदर बाजार बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप देख सकते हैं ये वो मार्केट है जहां पर लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं। इसकी जो खासियत है, ये एक तरीके से यहाँ का मिनी महाराज बाड़ा है। और देखिए दुकानें जो सजी हुई हैं जिस तरह से, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर पार्किंग की सुविधा ना होने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पार्किंग के अलावा अगर बात करें, पब्लिक टॉयलेट की भी यहाँ पर कमी है। लोग निराश हैं इस बात से कि बार बार जब चुनाव आते हैं तो जब नेता इनके बीच पहुंचते हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे ये वादा करते हैं कि यहाँ पर पार्किंग की जो समस्या है उसका समाधान होगा, पब्लिक टॉयलेट भी मिलेंगी और जो ट्रैफिक है वो व्यवस्थित होगा। लेकिन हकीकत क्या है उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण मार्केट है सदर बाजार ग्वालियर पूर्व का। क्या क्या समस्याएं आप फेस करते हैं?
अभी यहाँ मेन मार्केट है मुरार का सदर बाज़ार। यहाँ की सभी तरह की दुकानें हैं, सभी तरह के लोग यहाँ व्यापारियों के पास आते हैं। तो यहाँ मेन अभी समस्या है जो कि बीच बीच में ठेले लगे हुए हैं, तो आवागमन नहीं है। जो भी पार्किंग के लिए जो बड़ी गाड़ी लेके आते हैं 4 रुपये के लिए, तो वो आ नहीं पाते, जगह जगह उनको रुकना पड़ता है। ये मेन चीज़ समस्या इसी बात की है कि यहाँ जो है आवागमन एकदम अवरुद्ध हो जाता है। ट्रैक्टर भी घुस जाते हैं और भी तमाम तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, लोडिंग भी आ जाती हैं। तो सारी समस्याएँ जो है यहाँ आवागमन का है। तो इसलिए व्यापारी क्या कहते हैं, जो ग्राहक हैं वो दुकानदारों के पास नहीं पहुंच पाते। अच्छा, इसे मिनी बाड़े के तौर पर देखा जाता है कि जैसा ग्वालियर शहर में मेन में महाराज बाड़ा है, कमोवेश वैसा ही ये मार्केट है। हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही। जैसे ग्वालियर की शान हमारा महाराज बाड़ा और सराफा बाज़ार है, उसी तर्ज पे मुरार का बाज़ार जो है ना, मुरार में जो है ना, मुरार की जान जो है ना वो सदर बाज़ार है। यहाँ पर एक सबसे खूबसूरत बात ये है जो पूरे ग्वालियर में कहीं नहीं है कि कोई आदमी अगर कोई शादी के लिए परचेजिंग करने के लिए अगर मुरार में आएगा तो उस बाज़ार में, सदर बाज़ार में आधा किलोमीटर के अंदर उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कपड़ा, किराना, सोना चांदी, बर्तन, भाड़े, सब चीज़, मतलब जो भी कुछ हो सकता है उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन ये क्या है, चूँकि यहाँ पर ठेले वालों की समस्या है जो यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर हर ग्राहक अब आना, क्योंकि हर आदमी गाड़ी से आना चाहता है, यहाँ पर लोग आना नहीं चाहते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। अभी तो चूँकि बाज़ार खाली है, चूँकि दिख रहा है, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है। सीज़न के टाइम पर तो ये स्थिति हो जाती है कि यहाँ से पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। अब लेकिन हमारी बस ये प्रशासन से यही एक अपील है कि इस बाज़ार को ख़त्म ना करा जाए। अगर यहाँ पर इस तरीके से अगर ठेले वाले नहीं हटेंगे, अगर यहाँ पर इस तरीके से रहेगा तो लोग यहाँ आना बंद कर देंगे, जिससे यहाँ बाज़ार का व्यापार प्रभावित होगा और ये स्थिति हो जाएगी कि लोग धीरे धीरे अन्य बाज़ारों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ के बाज़ार में फिर पूरा व्यापार ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कितनी दिक्कतें फेस करते हैं जब सीजन होता है, तो क्या क्या समस्या? पर ये मुरार का जो बाज़ार है करीब 100 फीट चौड़ा है, लेकिन जब सीजन का टाइम या त्योहार का टाइम आता है तब आप ये मान के चलें कि 10 फीट भी चलने के लिए, पैदल चलने के लिए मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आना तो बहुत सपने ऐसी बात हो गई है। तो यहाँ पर ये स्थिति है कि फुटपाथियाँ भी, फुटपाथ पर भी बैठते हैं, ठेले भी लगते हैं, दुकानदारों का भी अतिक्रमण है, सभी तरह से जिसकी जो मनमानी है वो करते हैं। और प्रशासन की तरफ से मुरार एक उपेक्षित हो गया है। जो भी ध्यान रहता है वो लश्कर की तरफ रहता है। यहाँ पर ना तो कोई अधिकारी आना चाहता, ना कोई जनप्रतिनिधि आना चाहता, और मुझे नहीं लगता कि मुरार के लिए कोई उनका विजन भी है कि मुरार में कोई विजन हो कि हमें ये करना है, ये करना, कुछ नहीं है, कोई पूछने भी नहीं आता। और इसकी वजह से यहाँ के जो दुकानदार हैं बहुत परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। कोई संजन सुविधा नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पानी के लिए कोई प्याऊ नहीं है, और बड़ी मतलब सड़कों का भी बहुत बुरा हाल है। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कभी शिकायत नहीं की आप लोगों ने? शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। कोई कई होगा कि ठेले हटते हैं 2 दिन के लिए, फिर वहीं की वहीं लग जाते हैं। शिकायत मतलब उनसे करने से कोई वो नहीं है, प्रशासन से की जाती है। प्रशासन आता है। व्यापारी यही चाहते हैं कि ये बाज़ार जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये मिनी महाराज बाड़ा है, सुपर मार्केट है, लेकिन आलम ये है कि यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है, पेयजल की भी आपूर्ति नहीं हो पाती है, पब्लिक टॉयलेट भी नहीं है, इसलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बड़ी वजह ये सामने आप हाथ ठेले देख रहे हैं, इनको भी बताया गया है कि इनके लिए हॉकर जोन बनाया गया है, लेकिन नेताओं की सह पर ये लोग यहीं मार्केट में बीच सड़क पर अपने ठेले जमाते हैं, इसलिए पूरा जो मार्केट है वो अव्यवस्थित है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा में स्वास्थ्य सुविधाएं भी भगवान के भरोसे हैं। यहाँ सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को इलाज के अभाव में दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ता है। मुरार जिला चिकित्सालय में गरीब मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आलम तो ये है कि गरीब जरूरतमंद के पास आयुष्मान कार्ड तक नहीं है। मुरार जिला प्रसूति गृह में साफ सफाई का अभाव है। आवारा जानवरों का भी जमावड़ा रहता है। सीवर का पानी कैंपस में साफ तौर पर दिखाई दे जाता है। प्रसूति गृह की ऊटी से निकलने वाला दूषित पानी की बदबू से संक्रमण का भी खतरा बना हुआ है। नहीं मिल पाया, हम सरकारी हॉस्पिटल में यही में आए, हमने के इलाज हमारी मदद करेंगे। कचू कहा है कि चल नहीं पाए रहे, खड़े नहीं है पारी कहते ही हड्डी करे कह गई है। सो MRI तो है गई, अब सी एक्सरा है गो, अब सी में बोले सो बाकी आसमान काट नहीं बढ़ रहा हूँ, बोल रहे हैं सोमवार को बनेगा। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सबसे पौष विधानसभाओं में से एक है। यहाँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का महल, जय विलास पैलेस, कलेक्टर कार्यालय, जिवाजी विश्वविद्यालय, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गज नेताओं का घर है।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पूर्व विधानसभा के मतदाता हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी ग्वालियर पूर्व में ही मतदान करते हैं। उनका निवास भी यही मुरार इलाके में है। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में सड़क, सीवर, सफाई, लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सिटी सेंटर इलाका भी बेहद पॉश है और पूर्व विधानसभा का ही हिस्सा है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा में 2018 में कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। यहां कांग्रेस के टिकट पर लड़े मुन्नालाल गोयल जीते थे। हालांकि बाद में दलबदल हुआ। मुन्नालाल गोयल सिंधिया के साथ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें बीजेपी से दलबदल कर कांग्रेस में पहुंचे सतीश सिकरवार मुन्नालाल गोयल को हरा दिया। मुन्नालाल गोयल बीजेपी के टिकट पर लड़े और सतीश सिकरवार कांग्रेस के टिकट पर लड़े। सतीश सिकरवार ने मुन्नालाल गोयल को हराया। लेकिन सियासी कहानी के उलट अगर विकास की कहानी की तरफ हम जाएं तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शहर का पॉश इलाका है सिटी सेंटर और सड़कों की हालत अपने आप में कहानी बयां कर रही है। ये तस्वीरें सड़कों की हैं। कमोवेश यही हालात सीवर के भी हैं और यही हालात सफाई के भी हैं। बिजली की तो बात ही क्या की जाए, पावर कट से भी जनता परेशान है। हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ग्वालियर पूर्व में जो सड़कें हैं, सीवर हैं, जो लाइट है, इनके क्या कुछ हालात हैं। ग्वालियर पूर्व चर्चाओं में रही। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर लड़े मुन्नालाल गोयल जीते। बाद में जब सरकार गिरी कांग्रेस की तो मुन्नालाल गोयल सिंधिया के साथ दल बदल कर पहुंचे बीजेपी में। बीजेपी के टिकट पर भी लड़े। सतीश सिकरवार ने बीजेपी को अलविदा कह दिया, वो वहां से कांग्रेस के टिकट पर लड़े, जीते। क्या कहानी लगती है जो दल बदल हुआ और उसके बाद जो विकास के दावे थे, कांग्रेस के एमएलए हैं, कितना विकास कहाँ तक पहुँचा? देखिए, कांग्रेस के एमएलए हमेशा एक रोना रोते रहते हैं कि मुझे फंड नहीं मिल रहा है, फंड नहीं मिल रहा है। लेकिन जहाँ फंड नहीं लगाना चाहिए, जहाँ पहले से काम हो रखा है, वहाँ अपने वो सरदार सरोवर में फंड लगा रहे हैं। वो कौन सा वो है डैम, वो डैम बोल रहा हूँ, तालाब, उसमें पैसा लगाने में लगे हैं। उस तालाब का ही उनका सौंदर्यीकरण नहीं हो पाता है, अपनी कॉलोनियों का सौंदर्यीकरण नहीं हो पाता है। लेकिन एक्चुअल में जहाँ काम करना चाहिए, ये हमारे शहर की नाक है। सिटी सेंटर सबसे पॉश एरिया है। यहाँ आप देख ही रहे हैं, यहाँ की सीवर अलग बह रही हैं, रोडें, अगर एक पानी की बूंद भी गिर जाए तो यहाँ पानी इतना भर जाता है, निकलना दूभर हो जाता है। बेचारे पैदल चलने वाले तो निकल ही नहीं पाते हैं, बाइक वाले और कार वाले तो फिर भी निकल जाते हैं। नेताओं के कामकाज पर सवाल खड़े कर रही है जनता। यही प्रश्न पूछ रही है कि सियासत कब तक होगी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वो वंचित हैं, उन्हें उसकी आवश्यकता है। कांग्रेस विधायक सतीश सिंह सिकरवार और पूर्व विधायक रहे मुन्नालाल गोयल के बीच सियासी संघर्ष लगातार जारी है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ मुखर हैं। मुन्नालाल गोयल विधायक पर क्षेत्र में विकास कार्य न करने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ग्वालियर पूर्व के विधायक सतीश सिकरवार हैं, जबकि नगर निगम में महापौर उनकी पत्नी शोभा सिंह सिकरवार हैं। बावजूद इसके जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हालांकि विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य न होने पर विधायक सतीश सिंह सिकरवार इसका ठीकरा बीजेपी और मुन्नालाल गोयल पर फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि मुन्नालाल गोयल हाथ में नारियल लेकर चलते हैं, जब मर्जी आती है तब नारियल फोड़कर श्रेय की राजनीति करने लगते हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए जबरन विधानसभा में विकास कार्य लटकाए जा रहे हैं। हालांकि सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच सतीश सिंह सिकरवार ये तो मानते हैं कि विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है, लेकिन उनका कहना है कि अब 2023 में कमलनाथ की सरकार आ रही है तो विकास तेजी से होगा और ग्वालियर पूर्व विधानसभा में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और मूलभूत सुविधाएं भी नसीब होंगी। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी दुनिया का व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैंने विकास पूर्ण कर दिया है। रोडें बनती हैं, उखड़ती हैं, कई रोडें एक बरसात में उखड़ जाती हैं, कई रोडें लोगों को सीवर लाइन डालते हैं, लोग वाटर की लाइन लेते हैं, लोग कनेक्शन लेते हैं, गैस कनेक्शन लेते हैं, तो तमाम रोडों का फिर क्षतिग्रस्त भी हो जाती हैं। तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता तो फिर रोड दोबारा बनेगी। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता दुनिया में कि मैंने विकास पूर्ण कर दिया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत संपर्क में, सुविधा के अनुसार, व्यक्ति की मांग के अनुसार और समय के अनुसार ये सब विकास के कार्य चलते रहते हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी कि लोगों को हम रोजगार से कैसे जोड़ें, हम लोगों नौजवानों को रोजगार कैसे दें। ग्वालियर चंबल संभाग में रोजगार की बड़ी समस्या है, उस समस्या से समाधान, उस समस्या से निजात दिलाना ये हमारी पहली प्राथमिकता होगा। फिर बिजली, पानी, सीवर, सड़क का समुचित प्रबंध हो और स्मार्ट स्कूल खुलें जिसमें गरीबों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले सकें, ये प्राथमिकता पर रहेगी। अच्छी लोगों को निःशुल्क दवाई मुहैया कराएँ और आने वाले समय में इन सब जो कमलनाथ जी वचनबद्ध हैं उन सब चीज़ों को पूरा करेंगे। सरकार निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से कांग्रेस की बनेगी और जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान होगा। जनादेश जनता ने जिसको दिया था, ठीक है ना,
विकास की जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन जनता के बीच जाना और जो संभव है वो काम करना मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ तक सवाल काम का है, मुझे एक काम बता दें, जिनको जनता ने चुना है, कांग्रेस विधायक और महापौर, कि पिछले 1 साल हो गया नगर निगम बने, 1 साल में क्या काम किया उन्होंने? केवल अपनी मजबूती और अपने ही घर बनने का काम किया है। जनता का तो कोई काम दिख नहीं रहा मेरे को। जिम्मेदारी नगर निगम की है कि शहर की सड़कें साफ़ हों, सीवर लाइन साफ़ हों, वाटर का पानी साफ मिले, गलियों में अंधकार ना हो, ये जिम्मेदारी नगर निगम की है। तो अब जनता ने नगर सरकार बना दी है और जनता ने पूरा ताकत उनको दी है, तो अब जिम्मेदारी उनकी है कि नगर निगम की समस्याओं का समाधान हो। तो अब क्यों नहीं हो पा रहा 1 साल के अंदर, ये जवाब तो उनको देना पड़ेगा। साल 2018 में हुई जाति हिंसा में यहाँ 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों लोगों पर FIR दर्ज की गई थी। दंगे के बाद यहाँ के कई दलित लोगों पर मुकदमे कायम हैं। हालांकि बाद में उन मुकदमों को वापस लिए जाने का सरकार ने वादा किया था। मामला भी ठंडे बस्ते में है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2018 में हुई हिंसा की घटना के बाद उपचुनाव के दौरान दोनों पक्षों में दलित वर्ग और सामान्य वर्ग में सुलह कराई थी। बीजेपी यहां अपना खोया हुआ वजूद वापस लाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस को भरोसा है कि इस बार भी दलित वर्ग का साथ उसी को मिलेगा। लेकिन अगर इस बार बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने इस वोट बैंक में सेंध लगा दी तो कांग्रेस का गणित बिगड़ सकता है।